Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MPD Arya Model School Class 9th Geography Chapter 4 Climate. इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे जेट स्ट्रीम, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस और ट्रॉपिक साइक्लोन। और प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग इंडियाज़ क्लाइमेट। हम इन फैक्टर्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड करके समझेंगे ताकि आप इजीली उसके आंसर को लिख सकें। जैसे कि फर्स्ट लैटिट्यूड पढ़ा था, फिर ऑल्टीट्यूड पढ़ा, फिर हमने पढ़ा प्रेशर और सरफेस विंड। तो फोर्थ और फिफ्थ अब हमारा क्या रह गया है, जेट स्ट्रीम और जो हमारा वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है वो हम रीड करेंगे। तो हम 5 पार्ट्स में इस चीज़ को समझेंगे कि जो कौन कौन से हैं, ताकि आप इजीली उसको समझ सकें। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम समझेंगे अपर एयर सर्कुलेशन किसे कहते हैं। अपर एयर सर्कुलेशन के लिए, जैसे कि ये अर्थ है, 0 डिग्री इक्वेटर है, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा है, एयर मासी जो है राइज अप होने शुरू हो जाते हैं ऊपर की तरफ, और जो फिर वो डाइवर्ज होते हैं एटमॉस्फेयर में, हॉरिजेंटली डाइवर्ज हो जाएंगे। ये जो डाइवर्जिंग है अब आगे जाके ये सबसीड करेंगे कहाँ पे, ये हाई प्रेशर की तरफ सबसीड करेंगे, जहाँ पे इनको क्या मिलेगा, टेम्परेचर लो मिलेगा, यानी बहुत मॉडरेट टेम्परेचर या फिर जो बहुत ज़्यादा मतलब कूल टेम्परेचर मिलेगा। यहाँ पे जैसे 27 या 30 डिग्री पे सब ट्रॉपिकल रीजन में टेम्परेट या हम कह सकते हैं मॉडरेट क्लाइमेट मिलेगा, तो यहाँ पे जाके सबसीड कर जाती हैं। अब जो लैंड पे जो यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक एयर मूव करेगी, तो वो हमारी सरफेस विंड हो गई। ठीक है, जो सरफेस विंड है जो कि हमारी किस पे चल रही है, हमारी सरफेस विंड जो है लैंड पे चल रही है, तो ये जो सरफेस विंड है, लेकिन ऊपर जो चल रही है एटमॉस्फेयर पे, वो हमारी अपर एयर सर्कुलेशन होती है। यानी कुछ तो नीचे ये सबसीड हो गई है, हाई प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है हमारी जो विंड्स हैं, लेकिन जो ऊपर चल रही होती हैं उन्हीं में क्या कंपोनेंट होता है, जेट स्ट्रीम का कंपोनेंट होता है। यानी अपर एयर सर्कुलेशन जो कि ऊपर है, अभी मैंने बताया जो डाइवर्जिंग हो जाती हैं, यानी जो हॉरिजेंटली डाइवर्ज हो जाती है, वही क्या कहलाती हैं, अपर एयर सर्कुलेशन कहलाती हैं। और वही बाय द वेस्टर्नली फ्लो, यानी वेस्ट से जो फ्लो हो रही हैं, यानी जो ये इस तरीके से आप देखेंगे जो सर्कुलेट होती हैं। अब इनके अंदर जेट स्ट्रीम का कंपोनेंट है। अब जेट स्ट्रीम किसे कहते हैं वो हम देखेंगे। दो तरह की जेट स्ट्रीम होती है, एक पोलर में और एक होती है हमारी जो सब ट्रॉपिकल रीजन में होती है। तो पोलर जोन में मिलेगी, यानी जो बहुत बहुत एक्सट्रीमली कोल्ड होता है, वो हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। तो इंडिया कहाँ लाई करता है, सब ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है। जैसे कि 0 डिग्री इक्वेटर है, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है 23 डिग्री 0.5 पे, वो हमें क्या कर रही है, हमारे इंडिया को दो पार्ट में इक्वली डिवाइड कर देती है। तो ऊपर वाला सब ट्रॉपिकल रीजन हो गया, नीचे वाला हमारा ट्रॉपिकल है। तो सब ट्रॉपिकल रीजन में जो चलती हैं हमारी जो जेट स्ट्रीम चलती हैं, ठीक है, जेट स्ट्रीम सर्कुलेट होके ऐसे चलती हैं पूरे अर्थ को कवर करके गोल गोल, ये जो आप देख रहे हैं। और इंडिया हमारा यहाँ लाई करता है सब ट्रॉपिकल रीजन में, तो इसीलिए सब ट्रॉपिकल इन्हें सब ट्रॉपिकल वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम कहा जाता है, जो पूरे ये इंडिया को आप देख रहे हैं सब ट्रॉपिकल रीजन वाले पार्ट को कवर कर रहा है। ठीक है, तो अब उसके बाद हम देखेंगे स्टूडेंट, दीज आर अ नैरो बेल्ट, यानी एक नैरो बेल्ट होती है जो कि अभी दिखाया मैंने, पतली सी एक लेयर है। और हाई एल्टीट्यूड, यानी जो नीचे से अगर देखें 12,000 मीटर की ऊंचाई पे है, वेस्टर्नली विंड्स हैं क्योंकि वेस्ट से होते हुए निकल रही हैं। और इन द टोपोस्फेयर, जो हमारी जो स्फेयर्स होती हैं, तो उसमें जो टोपोस्फेयर लेयर है, उस लेयर में ये विंड्स जो है चल रही होती है। ठीक है, तो ऊपर टोपोस्फेयर में ये विंड्स चलती हैं, इनकी हाइट दे रखी है, ये नैरो बेल्ट है, ये ऐसे सर्कुलेट होती है गोल गोल। ठीक है, और जो इसकी स्पीड है, वेलोसिटी है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। समर में अगर देखें बहुत स्पीड से चलती है, तो 110 किलोमीटर पर आवर है, और विंटर में देखें तो 184 किलोमीटर पर आवर है। इसी तरीके से सेपरेट ऑफ जेट स्ट्रीम हैव बीन आइडेंटिफाई, हमने देखा किस तरीके से जेट स्ट्रीम अलग है, क्या होती है और किस तरीके से वो ओरिजिनेट होती है, यानी वो बनती है, चलती है। एंड कंस्टेंट मोस्ट आर मिड
लैटिट्यूड एंड द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, यानी जो मोस्टली जो लाई करती हैं जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है तो मिड लैटिट्यूड पे या फिर सब ट्रॉपिकल पे मिलेंगी। यानी जो मिड लैटिट्यूड मीन्स क्या हो गया, यानी जो 45 डिग्री आप समझ लीजिए, क्योंकि 90 डिग्री तक होता है ना पोलर जोन पे, और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। अब उसके बाद स्टूडेंट हम देखेंगे जो जेट स्ट्रीम होती हैं दो जगह से फ्लो होती हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बताया ही रखा है, ये है इंडिया पे जेट स्ट्रीम ब्लो कर रही है साउथ ऑफ द हिमालय। पहले तो आप देख लीजिए साउथ ऑफ द हिमालय और नॉर्थ ऑफ द हिमालय, ठीक है। जैसे ये हमारे हिमालयाज है, तो ये हमारा क्या हो गया साउथ ऑफ द हिमालय, और ऊपर से जेट स्ट्रीम जा रही है तो नॉर्थ ऑफ द हिमालय, सिंपल। तो नॉर्थ ऑफ द हिमालय यानी समर में जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। समर में क्या होती हैं, पीछे चली जाती हैं, और जिसकी वजह से, और विंटर में जो होती हैं वो हमारी साउथ में होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो विंटर में ध्यान रखना है कि साउथ में चलती हैं जेट स्ट्रीम हिमालय के, और जो समर है समर में नॉर्थ में चलती हैं जेट स्ट्रीम। अब स्टूडेंट इससे क्या है देखेंगे इस चीज़ को, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे जो साउथ में चल रहे हैं, साउथ में जेट स्ट्रीम चल रही हैं, तो जब ये समर में यहाँ से हट जाती हैं मतलब रिमूव हो जाती हैं, तो इससे क्या फ़ायदा है स्टूडेंट, इससे ये फ़ायदा है कि अगर यहाँ पे अब वो नॉर्थ में चली गई हैं, यहाँ से शिफ्ट होके मूव होके किसकी वजह से जाती हैं, ITC जेट की वजह से वो नॉर्थ में चली गई हैं, तो यहाँ स्पेस खाली हो गया। तो यानी जो समर में यहाँ से जो विंड्स आ रही होती हैं मॉइस्चर लेकर, जिसे हम कहते हैं साउथ वेस्टर्न मॉनसून विंड्स हैं, जो कि मूव करके यहाँ पे हिमालय से टकरा के क्या होती है, बारिश होती है। अगर यहाँ पे जेट स्ट्रीम चल रही होती समर में भी, जो कि वो शिफ्ट हो गई है नॉर्थ में, अगर नहीं हो रही होती शिफ्ट और यहीं चल रही होती, तो जेट स्ट्रीम क्या होती है, अपने साथ इसे बहा के ले जाती है और बारिश नहीं होती समर में। इसीलिए यहाँ पे जेट स्ट्रीम जो उसमें शिफ्ट हो जाती है नॉर्थ की साइड, उसकी भी सिग्निफिकेंस है समर में, और विंटर में भी जेट स्ट्रीम होती है तो उसके भी सिग्निफिकेंस हैं। तो यहाँ पे यही समझाने की कोशिश करी है। तो दो डायरेक्शन बताई हैं, जो जेट स्ट्रीम है हिमालय के नॉर्थ में समर में चलेगी और साउथ में विंटर में चलेगी। एंड यहाँ पे वही कहने की कोशिश करी है, ऑल थ्रू द ईयर एक्सेप्ट इन समर, यानी सिर्फ समर को छोड़ के जो जेट स्ट्रीम है वो साउथ में चलती है, सिर्फ समर में वो क्या हो जाती है, ITC जेट की वजह से डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ कर लेती है। अब जो वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस होते हैं नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में हमारी कंट्री में, उसकी वजह से जो वेस्टर्नली फ्लो होता है, दैट मीन्स जो वेस्टर्नली साइक्लोनिक की वजह से जो हमारी जेट स्ट्रीम्स होती हैं वो अपने साथ साउथ में जो विंड चल रही होती हैं हिमालय के साउथ में, तो उसकी वजह से विंटर में भी बारिश होती है, समर में तो होती है क्योंकि वो नॉर्थ में शिफ्ट हो गई, तो जिसकी वजह से मॉनसून विंड है यहाँ पे बारिश कर पाती है, जेट स्ट्रीम हट गई। लेकिन अगर वो जेट स्ट्रीम विंटर में आ रही है, ठीक है, जो वेस्टर्न साइक्लोन की वजह से अभी हम पढ़ेंगे, जो मेडिटेरेनियन सी से लेकर आती है जेट स्ट्रीम अपने साथ, तो वो क्या कर रही हैं, यानी वो यहाँ पे उसका भी विंटर में भी फ़ायदा है, वो यहाँ पे फ्लो कर रही हैं। तो दैट मीन्स विंटर में भी जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एक्सपीरियंस किया जाता है, वो जेट स्ट्रीम की वजह से वेस्टर्न से फ्लो होके हमारी कंट्री में भी आता है। लेकिन सिर्फ ये फ़र्क है कि वहाँ के लिए वो डिस्ट्रक्शन है, लेकिन हमारे लिए वो वरदान है, क्योंकि हमारे लिए वो बेनिफिशियल है। कैसे, वो अभी हम देखेंगे जब पढ़ेंगे वेस्टर्न साइक्लोनिक। इन समर सब ट्रॉपिकल वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम मूव नॉर्थ टू द हिमालय। जैसे मैंने बताया समर में सब ट्रॉपिकल वेस्टर्नली जेट कहाँ मूव हो जाती है, नॉर्थ की तरफ हो जाती हैं, क्योंकि मूवमेंट ऑफ द सन। अब ईस्टर्नली जेट स्ट्रीम जो होती हैं उसे हम सब ट्रॉपिकल ईस्टर्नली जेट कहते हैं, यानी जो वेस्ट से आ रही हैं वो हमारी क्या हो गई हैं, वेस्ट सब ट्रॉपिकल वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम हो गई, और जो हमारी ईस्ट से आ रही है वो हमारी ईस्ट हो गई। जैसे कि अभी आप देखेंगे ये हिमालयाज हैं और यह नॉर्थ में जेट स्ट्रीम चल रही है, तो ये मूव करते हुए पेनिसुला पार्ट से होते हुए इस तरफ चली जाती है। ये देख रहे हो 14 डिग्री, अगर हम देखें तो 14 डिग्री नॉर्थ में, तो जो जेट स्ट्रीम है वो इस तरीके से जाती है, तो इसे कहते हैं सब ट्रॉपिकल ईस्टर्नली जेट स्ट्रीम। और जो ये साउथ वाली तो आपको पता ही है, जैसे कि अभी ये साउथ है तो ये वेस्ट से आ रही है, तो इसीलिए इसे वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम कहा जाता है, जो वेस्ट से आ रही हैं। और जो ये ईस्टर्नली की तरफ मूव हो गई है, पेनिसुला पार्ट से होके निकल रही है, जो इंडिया का पेनिसुलर पार्ट है यहाँ से ब्लो हो रही हैं, ठीक है।
तो अब स्टूडेंट नेक्स्ट हम देखेंगे कि अब वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्या होता है। अभी तक हमने देखा अपर जो एयर सर्कुलेशन है वो कैसे बनता है, वहाँ पे जेट स्ट्रीम कैसे बनती है, कौन कौन सी डायरेक्शन में चलती हैं, नॉर्थ ऑफ द हिमालय, साउथ ऑफ द हिमालय, विंटर में और समर में, और कौन से लैटिट्यूड पे लाई करती हैं, 27 डिग्री -30 डिग्री के बीच में ही सब ट्रॉपिकल होता है, तो इसीलिए यहाँ पे सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम पाई जाती हैं। ठीक है, तो जिन्हें वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम कहा जाता है क्योंकि सब ट्रॉपिकल में है। अब हम पढ़ेंगे ये वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्या होता है, इसको समझेंगे। पहले आप देख लीजिए, ये इंडिया है, ये मिड ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, और यहाँ पे और भी हैं सी, जैसे कि हम डेड सी बोल सकते हैं, और अराल सी हैं, और यहाँ पे कंट्रीज़ हैं जैसे कि इराक है, ईरान है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, तो ये कुछ कंट्रीज़ भी हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो सी है और लैंड है, आपको पता है लैंड और सी की प्रॉपर्टी तो पता ही है। तो जब यहाँ से क्या होता है, लैंड से सी की तरफ, सी में जो एयर चलती हैं और सर्कुलेट होती हैं, यानी वो गोल गोल चलना शुरू हो जाती हैं, विंड्स जो होती हैं वो सेंटर पॉइंट होता है विंड का, और विंड का जो सेंटर पॉइंट होता है, यानी जो जैसे कि समुद्र है, समुद्र के अंदर जो उनका सेंटर पॉइंट होता है, वहाँ से जो विंड्स हैं गोल गोल चलना शुरू होती हैं, सर्कुलेट होना शुरू होती हैं, तो वो साइक्लोन बन जाता है, क्योंकि जो कन्वर्ज हो रही हैं विंड आपस में, और फिर कोरोलिस फोर्स की वजह से ये क्या होता है, एक साइक्लोन सर्कुलेट बन जाता है, साइक्लोन बन जाता है। अब यहाँ पे साइक्लोन बन रहा है तो ये डिस्ट्रक्शन हो जाएगा यूरोपियन कंट्रियों के लिए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, हैवी रेनफॉल, फ्लड, डिस्ट्रक्शन हो सकता है। लेकिन जब जेट स्ट्रीम है सब ट्रॉपिकल रीजन में, तो जो जेट स्ट्रीम होता है स्टूडेंट, वो एक ऐसे तो नहीं यहीं पर है, जेट स्ट्रीम तो पूरी अर्थ पे है ना, तो अर्थ पे यानी यूरोपियन कंट्री से जब वहाँ पे बारिश हो रही है, और जो मेडिटेरियन सी है वहाँ पे जो साइक्लोन है, तो वहाँ से क्या करेंगी, तो ये जो जेट स्ट्रीम है वो अपने साथ क्या लाएंगी, मॉइस्चर लेकर आएंगी। और क्योंकि इंडिया में कहाँ जा रही हैं, ये साउथ में जा रही हैं, तो विंटर में भी बारिश होती है, क्योंकि जेट स्ट्रीम अपने साथ मॉइस्चर लेके आती है। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस जो कि आप देख रहे हैं, वहाँ पे साइक्लोन चल रहा है, लेकिन वहाँ से जो ये जेट स्ट्रीम अपने साथ क्या लेके आ रही है, मॉइस्चर लेके आ रही हैं, जो कि यहाँ साउथ में विंटर में बारिश होती हैं, जबकि और समर में नॉर्थ की तरफ चलती हैं आईटीसी जेड की वजह से, और विंटर में भी। तो यहाँ दोनों आप देख रहे हैं, दोनों फ़ायदे हैं हमारी कंट्री के लिए, क्योंकि जो अदर कंट्री हैं उनके लिए डिस्टर्बेंस है, जो हाँ यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ देख रहे हो, लेकिन हमारे लिए क्या होगा, ये हमारे लिए फ़ायदा है, क्योंकि विंटर में भी बारिश होती है, क्योंकि हमारी जो कंट्री है विंटर में भी क्रॉपिंग होता है, एग्रीकल्चर होता है। तो जो विंड्स हैं जो हिमालय के नॉर्थ में चल रही है विंटर में जेट स्ट्रीम, वो भी बेनिफिशियल है, बहुत स्पीड से चल रही हैं, और नॉर्थ में जब ये समर में डाइवर्स हो जाती हैं, यानी मुड़ जाती हैं, यहाँ पे जगह खाली हो जाती है, अब यहाँ पे समर में नहीं चलेंगी जेट स्ट्रीम, तो ये भी बेनिफिशियल है, क्योंकि जो मॉइस्चर विंड्स होती हैं जो समर में यहाँ से चलेंगी, तो वो जब यहाँ जेट स्ट्रीम नहीं होगा तो उससे क्या होगा, हिमालय से टकरा के बारिश होगी और उससे फ़ायदा होगा। तो स्टूडेंट यहाँ देख रहे हो कि वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्या होता है, यानी जो ओशन के ऊपर जो सर्कुलेट होने की वजह से जो वहाँ से विंड चलती हैं, तो अपने साथ वेदर चेंज करती हैं, तो विंटर के टाइम पे होता है ये, और वेस्टर्न से होती हैं, और मेडिटेरियन रीजन की में बनता है, तो मेडिटेरियन रीजन में, ठीक है, तो ये फ्लो होते हुए वहाँ से आती हैं, तो वेदर जो नॉर्थ का और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है इंडिया का, वहाँ का वेदर बिल्कुल चेंज हो जाता है इसकी वजह से, क्योंकि जो आप देखेंगे यूपी है, बिहार है, यहाँ पे सब जगह क्या होती है, बारिश होनी शुरू हो जाती है विंटर में भी। और ट्रॉपिकल साइक्लोन किसे कहते हैं स्टूडेंट, ट्रॉपिकल साइक्लोन का मतलब होता है जैसे इंडिया 0 डिग्री सॉरी कैप 0 डिग्री यहाँ पे है, 0 डिग्री है, और इंडिया नदन पार्ट में लाई करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इंडिया को दो पार्ट में लाई करती है, बांट देती है, इक्वल डिवाइड कर देती है। ऊपर वाला सब ट्रॉपिकल है, यानी नॉर्थ वाला, और साउथ वाला हमारा क्या हो गया, ट्रॉपिक रीजन हो गया। तो ट्रॉपिक रीजन में जो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन बनेगा, यानी लैंड में से जो मूव होके एयर आती हैं, तो यहाँ पे सर्कुलेट होके क्या बनाएंगी, साइक्लोन बनाएंगी। अब ये साइक्लोन से क्या होगा स्टूडेंट, मॉइस्चर जो है वो अपने साथ वो लेके जाएंगी, और
कोस्टल रीजन पे क्या होगी, बारिश होगी टकरा के, क्योंकि लैंड पे जाएंगी तो वहाँ मॉइस्चर नहीं मिलेगा, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पे कोस्टल पे क्या कर देती हैं वो अपना बारिश कर देती हैं। और यहाँ पे वेस्टर्न कोस्टल एरिया पे इसलिए आपको अक्टूबर नवंबर पे और मानसून के टाइम पे ट्रॉपिकल रीजन पे मोस्टली आपको बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन जो ये डिस्टर्बेंस इफेक्ट होता है कोस्टल रीजन पे ही मिलेगा आपको, क्योंकि जो ये ईस्टर्ली फ्लो हो रहा है, ठीक है, और तो ये कहाँ से हो रहा है, ईस्टर्नली फ्लो हो रहा है। और वेस्टर्नली वाला आपने देखा था कि जो विंटर में है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ईस्टर्नली फ्लो हो रहा है समर के टाइम पे। और बहुत सारी आपने देखा होगा नवंबर में, सॉरी मॉनसून ट्रॉपिकल साइक्लोन मॉनसून में, या एज वेल एज अक्टूबर नवंबर, यानी जो ईस्टर्नली फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो कोस्टल रीजन पे यानी विंटर में भी आप देख सकते हैं। और आपने देखा होगा, सुना होगा कि डिस्ट्रक्शन उड़ीसा में या आंध्र प्रदेश में साइक्लोन आ गए। जो साइक्लोन पता है ना किस तरीके से जो विंड होती हैं जो ओशन पे सर्कुलेट होती हैं, वो हमारा क्या होता है, चक्रवात होता है, यानी साइक्लोनिक होता है। और उस कोस्टल रीजन पे जो बारिश होती है उस पे क्या होता है, इसकी वजह से ही बारिश होती है, क्योंकि इन विंड्स में क्या होता है, मॉइस्चर होता है। तो यहाँ साइक्लोन बन रहा है, ये अपने साथ विंड्स जो हैं हाई प्रेशर बना रही है, हाई प्रेशर से लो की तरफ क्या होती है, मूव हो रही हैं, और यहाँ कोस्टल रीजन में रेन हो रही है। तो ये तो था ट्रॉपिकल, जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोनिक आपने देखा। और वेस्टर्न साइक्लोनिक देखा, जो वेस्टर्न की कंट्रीज़ में जो मेडिटेरियन सी पे बन रहा है, उस रीजन में बन रहा है, यूरोपियन कंट्री से होते हुए जेट स्ट्रीम अपने साथ लेके आती हैं। तो स्टूडेंट ये अलग अलग फिनोमेना हमने जो पढ़े हैं, पर्सपेक्टिव ऑफ इफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ इंडियाज़ क्लाइमेट, दैट मीन्स जो इन सब की इंपॉर्टेंस है क्लाइमेट को लेके, चाहे लैटीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड है, प्रेशर विंड्स हैं, जेट स्ट्रीम है, जिनकी वजह से आपने देखा नॉर्थ में और साउथ में दोनों में जो जेट स्ट्रीम चलती है उनकी वजह से बारिश होती है, चाहे विंटर हो या फिर समर हो। तो जेट स्ट्रीम की वजह से बारिश होती है, वहाँ से शिफ्ट होने की भी वजह है, वो आईटीसी जेड है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जब इंडियन मानसून पढ़ेंगे। हमने देखा वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस हमारे इंडिया के लिए कितना अच्छा है, चाहे वो वेस्टर्न की कंट्रीज़ में, यूरोप की कंट्रीज़ में अगर वो डिस्ट्रक्शन करते हैं, क्योंकि भाई जो हैवी रेनफॉल होगी या साइक्लोन होंगे उनसे डिस्ट्रक्शन होना हो सकता है, लेकिन हमारी कंट्री के लिए जो जेट स्ट्रीम है वो वहाँ से ओशन से जो रेन हो रही है वहाँ से मॉइस्चर लेकर आएंगी, मेडिटेरियन, इसीलिए वहाँ पे उसको बोला जाता है, वो रीज़न जो है वो इस तरीके के क्लाइमेट वहाँ पे मेडिटेरियन क्लाइमेट पाया जाता है। मोस्टली जो यूरोपियन कंट्रीज़ में आप देखेंगे टेम्परेट वहाँ पे जो कि तरह का क्लाइमेट पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा कम वो होती है, मतलब गर्मी होगी, क्योंकि वो सब ट्रॉपिकल के ऊपर वाला है टेम्परेट जोन में, ठीक है। और ट्रॉपिकल वाला आपने देखा, सब ट्रॉपिकल वाला देखा, तीनों चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द इंडियन मानसून। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।